हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। मेरा नाम यश कीर्ति गोयल, दोबारा आया हूं आपके सामने हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस में। स्वागत है आपका। तो जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर आपको मिला नरसिम्हा कमेटीज़ के ऊपर, नरसिम्हा कमेटी 1, नरसिम्हा कमेटी 2। तो नरसिम्हा कमेटीज़ का आपका जो चल रहा था टॉपिक्स, उसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ करंट में मेरे को टॉपिक मिले सेबी के ऊपर। आपने सभी ने नाम भी सुना हुआ होगा, सेबी, दैट इज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो संस्था है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, भारत में जितने भी कैपिटल मार्केट्स हैं, भारत में जितने भी पूंजी बाजार हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का कार्य करती है सेबी। तो मेरे को कुछ करंट अफेयर्स दिखे और न्यूज़ दिखी इनके ऊपर, तो मेरे को लगा कि अब करंट अफेयर्स भी हम करने जा ही रहे हैं, करंट टॉपिक्स उठा रहे हैं, तो सेबी के ऊपर भी आपको एक लेक्चर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो सेबी के क्या नियम्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, किस तरीके से सेबी वर्क करता है, कंपनीज़ के लिए क्या क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके ऊपर हम ये लेक्चर रखेंगे, उसके ऊपर ये हमारा लेक्चर रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, हम सेबी के बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि सेबी क्या है, कैसे बनाया गया, क्या क्या काम है। सेबी को करने से पहले इसके हम एक शेयर मार्केट का टॉपिक करना चाहेंगे दोबारा, ठीक है। रिलेटेड टू कैपिटल ऑफ द कंपनी, कि एक कंपनी जो शेयर बेचती है या शेयर्स लोगों को बेचती है, लोगों से पैसा उठाती है प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, तो वो कंपनी की जो कैपिटल है, कैपिटल को ही छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा ना, कैपिटल को ही छोटे छोटे शेयर्स में बांटा जाएगा। कंपनी की जो कैपिटल है, पूंजी है, वो पूंजी को ही पूंजी बाजार में बेचती है छोटे छोटे हिस्सों में, शेयर्स में, ठीक है। तो कैपिटल होनी कितनी चाहिए, सेबी ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि कंपनी की कितनी कैपिटल हो सकती है, या कंपनी अपनी कैपिटल का कितना हिस्सा शेयर्स में बेच सकती है, राइट। तो कैपिटल का मीनिंग क्या है, सबसे पहले द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स और इन्वेस्टर्स इन द कंपनी, ठीक है। कि एक कंपनी में ऑनर्स ने, मालिकों ने और इन्वेस्टर्स ने, निवेशकों ने कितना पैसा लगाया हुआ है कंपनी में, वो होगा कंपनी का कैपिटल। अब कंपनी अपने कैपिटल को दो पार्ट्स में बेच सकती है, या इक्विटी शेयर्स के रूप में बेच सकती है, हमने ये किया था, या प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में बेच सकती है ना, हमने ये किया ही था। अगर कंपनी अपनी कैपिटल को इक्विटी शेयर्स के रूप में बेचती है, तो इसका मतलब इक्विटी शेयर्स खरीदने वाले कंपनी के रियल मालिक बन जाएंगे, उनको वोटिंग का अधिकार होगा। और प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में अगर कंपनी कैपिटल बेचती है, तो इससे कंपनी को पैसा मिलेगा, पर जिन लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं उनको कंपनी में वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, बस उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी। काहे की प्रेफरेंस मिलेगी, जब भी कंपनी डूबने वाली होगी, कंपनी बंद होने वाली होगी, तब इनको पहले पैसा मिलेगा ये वाले शेयर होल्डर्स के मुकाबले। प्रेफरेंस शेयर्स वालों को इक्विटी शेयर्स वालों से पहले पैसा मिल जाएगा। तो ये हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि सेबी की क्या गाइडलाइंस हैं, सेबी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कंपनी की कैपिटल कैसी होनी चाहिए और उन कैपिटल में कंपनी कैसे अपनी शेयर बेचेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा आज का टाइप्स ऑफ कैपिटल।
टाइप्स ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल कितने प्रकार की हो सकती है। एक कंपनी जो कि शेयर मार्केट में अपने शेयर बेचने जा रही है, उस कंपनी की पूंजी कितने प्रकार की हो सकती है। टाइप्स ऑफ कैपिटल, तो सबसे पहले कैपिटल होगी रजिस्टर्ड कैपिटल, या इसको बोला जाता है नॉमिनल कैपिटल, या इसको बोला जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, क्या नाम है? 3 नाम है, कैपिटल एक ही है, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अब ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, इसका मीनिंग क्या है कि ये वो कैपिटल होगी, ये वो पूंजी होगी जो कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में मार्केट में शेयर्स के रूप में बेच सकती है। ठीक है, और इसकी जो ये रजिस्टर्ड है, इसका नाम रजिस्टर्ड क्यों पड़ा? जब भी कंपनी बनेगी, तो कंपनी जब बनेगी तो कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होगी तो कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। किसे सबमिट करने होंगे? रजिस्ट्रार को। हर हाई कोर्ट में एक रजिस्ट्रार पर्सन होगा जो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है, तो उस पर्सन को बोला जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये सिर्फ हाई कोर्ट में होगा, ये सिर्फ हाई कोर्ट में होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब हमने एक नई कंपनी बनानी है तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, ROC को, राइट। तो अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे? अब ये डॉक्यूमेंट्स होंगे 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे। MOA, इसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, MOA नाम का एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाएगा ROC को। इसमें कंपनी की बेसिक डिटेल होगी कि कंपनी कब बनने जा रही है, कंपनी का काम क्या है, हेड ऑफिस कहाँ है, मालिक कौन कौन से हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के घर का एड्रेस, मालिक के घर का एड्रेस, हेडक्वार्टर का एड्रेस, अगर ब्रांचेस हैं तो उन ब्रांचेस के एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें बेसिक डिटेल्स कंपनी के बारे में लिखी जाएंगी MOA में, और इसी में लिखा जाएगा कंपनी का कैपिटल। इसी में लिखा जाएगा कंपनी का कैपिटल। कहाँ लिखा जाएगा? MOA में कैपिटल। इसको बोलेंगे कैपिटल क्लॉज। क्या बोलेंगे इसको? कैपिटल क्लॉज बोला जाएगा। ठीक है, अब कंपनी अपने MOA के कैपिटल क्लॉज में एक कैपिटल की अमाउंट लिखेगी। मान लीजिए ये लिख दी 1000 करोड़। ठीक है, मान लीजिए कोई नई कंपनी बनने जा रही है, ABC एंड कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, एक नई कंपनी बनने जा रही है ABC एंड कंपनी। इन्होंने जब ROC के पास गए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास गए, तो उन्होंने ROC ने बोला कि भैया अपना MOA सबमिट करो। अब इन्होंने MOA सबमिट करने के टाइम पे MOA के अंदर कैपिटल क्लॉज में लिख दिया कि हमारी रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1000 करोड़। तो ROC ने उस पर साइन मार दिया। अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो कैपिटल आपकी रजिस्टर्ड हो गई MOA में, उसको बोला जाएगा रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या ऑथोराइज्ड। मतलब इस कैपिटल को आपको अथॉरिटी मिल गई, किसकी तरफ से? ROC की तरफ से। आपको अथॉरिटी मिल गई ROC की तरफ से कि इतनी 1000 करोड़ तक के अमाउंट के शेयर आप कल को मार्केट में बेच सकते हो, राइट। इसीलिए इसका नाम रजिस्टर्ड या ऑथराइज्ड कैपिटल पड़ा। मीनिंग क्या है रजिस्टर्ड या ऑथराइज्ड कैपिटल का? कि वो शेयर कैपिटल की अमाउंट जो एक कंपनी अपने पूरी लाइफ टाइम में मार्केट में शेयर्स के रूप में सेल कर सकती है, दैट इज रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल, राइट। ठीक है। देन सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सॉरी इशूड कैपिटल। या हम इसको ऐसे एक ना ग्राफ बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले आएगा रजिस्टर्ड कैपिटल,
ठीक है। रजिस्टर्ड कैपिटल को दो पार्ट्स में बांट देते हैं, एक होगा इश्यूड कैपिटल और एक होगा अनइश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल और अनइश्यूड कैपिटल। मान लीजिए हमारी रजिस्टर्ड कैपिटल है 1000 करोड़, ठीक है। ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम कि हमारी रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, 1000 करोड़ है। अब इसको ध्यान से समझिए, इशूड कैपिटल क्या होगी। इशूड कैपिटल का मतलब है कि एक बार में आपने जितनी कैपिटल इशू करने के लिए मार्केट में शेयर्स बेच दिए। मान लीजिए ये 1000 करोड़ की रजिस्टर्ड कैपिटल में से आपको अभी 1000 करोड़ का 1000 करोड़ नहीं चाहिए, वो तो आपको पूरी लाइफ टाइम में चाहिए ना। अभी आपको सिर्फ 50 करोड़ चाहिए। अभी करंटली कंपनी की डिमांड 50 करोड़ रुपए की है कि मैंने मार्केट से 50 करोड़ रुपए उठाना है। तो कंपनी ये 1000 करोड़ में से एक टाइम में जितने के शेयर बेचेगी वो बन जाएगी कंपनी की इशूड कैपिटल। मान लीजिए अभी कंपनी को 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो अभी कंपनी ने 50 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, तो रजिस्टर्ड कैपिटल में से जितने रुपए के कंपनी शेयर बेच देगी वो होगी उसकी इशूड कैपिटल। और अनइशूड रह जाएगी। 1000 में से ये 50 गए तो ये 950 करोड़ अनइशूड रह जाएगी। उस टाइम के लिए 1000 में से 50 करोड़ निकल जाएंगे, वो 950 करोड़ रुपया अनइशूड रह जाएगी कि वो अभी कंपनी ने बाजार में इशू ही नहीं की, राइट, ठीक है। अब इशूड के आगे पार्ट बनता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड का आगे पार्ट बनता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे बोला कि कंपनी चाहती है कि मुझे 50 करोड़ रुपया मिले। कंपनी ने 50 करोड़ के शेयर सेल करने का ऑफर दिया लोगों को, है ना। ये 50 करोड़ क्या है, आईपीओ है। मैंने आपको बताया था जब कंपनी खुद शेयर्स बेचेगी तो उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं ना, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये कंपनी ने 50 करोड़ का आईपीओ निकाला है। हो सकता है लोग उसमें से 50 करोड़ के 50 करोड़ शेयर खरीद लें, या लोग ज़्यादा डिमांड कर दें कि भाई हमें 60 करोड़ के शेयर्स चाहिए, 70 करोड़ के शेयर्स चाहिए। या हो सकता है लोग शेयर्स की डिमांड कम करें। कंपनी चाहे 50 करोड़ के शेयर बेचना चाहती है, लोगों ने कहा कि हमको तो 40 करोड़ के शेयर चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये 50 करोड़ के शेयर्स में से लोगों ने कितने खरीद लिए, मैक्सिमम तो वो भी 50 करोड़ खरीद सकते हैं, राइट, या अगर कम खरीद सकते हैं। तो लोगों ने कितने खरीद लिए वो बन जाएगी आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। वो क्या बन जाएगी, आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। के सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब समझ लीजिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द part of issued capital which is subscribed by the people of the country। कि सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जो हमारे देश के लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। अब मान लीजिए हम मानते हैं कि ये हमारे देश के लोगों ने ये 50 करोड़ में से 40 करोड़ के शेयर की मांग की और कंपनी ने 40 करोड़ के शेयर उनको बेच दिए। अब जो ये 50 में से 40 गए, 10 करोड़ के शेयर जो नहीं बिके वो बन जाएंगे हमारे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। वो क्या बन जाएगी हमारी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, कितने की, 10 करोड़ की। इसका मतलब कंपनी 50 करोड़ के शेयर सेल करना चाहती थी पर लोगों ने 40 करोड़ के ही शेयर खरीदे हैं, 10 करोड़ के शेयर अभी भी अनसब्सक्राइब में रह गए। लोगों ने 10 करोड़ के शेयर्स के लिए उनको सब्सक्रिप्शन नहीं मांगी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हम अब पार्ट्स में बांटेंगे। अब जो हमारी सब्सक्राइब्ड हो गई कैपिटल, जो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल है दैट इज 40 करोड़, ठीक है। अब इन 40 करोड़ हो सकता है, अब इसमें एक और पॉइंट है कि कंपनी को ये 40 करोड़ जो करोड़ रुपए हैं ये अभी कंपनी को इकट्ठे नहीं चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कंपनी को 20-20 करोड़ चाहिए 2 मंथ में,
एक महीने 20 करोड़, दूसरे महीने 20 करोड़, ऐसे कंपनी को पैसे चाहिए। तो कंपनी ने सोचा क्यों ना इकट्ठा 40 करोड़ रुपए लोगों से लेने की बजाय मैं लोगों से 2 बार में 20-20 करोड़ रुपए ले लूँ, एक महीने में 20 करोड़, दूसरे महीने में 20 करोड़। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी आपसे, आपको शेयर बेचने के साथ ही साथ आपसे पैसे ले लेगी, वो तो होगी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। ठीक है, मान लीजिए कंपनी ने शेयर बेचे 10 रुपये का, 10 रुपये का एक शेयर बेचा है। ठीक है, इसका मतलब कंपनी 4 करोड़ शेयर बेचेगी, 4 करोड़ शेयर एट ₹10। कंपनी 4 करोड़ शेयर बेचेगी 10-10 रुपये का एक। ठीक है, अब जब भी कंपनी आपको शेयर ट्रांसफ़र करेगी, आपके नाम कंपनी के शेयर्स जाएंगे, तब उस टाइम पे कंपनी जो आपसे पैसे लेगी उसको बोलेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। अब ये कंपनी की मर्जी है, कंपनी आपको शेयर भेजते टाइम, ट्रांसफ़र करते टाइम 10 के 10 रुपये भी मांग सकती है, या हो सकता है कम मांग ले। मान लीजिए कंपनी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी ही 5 रुपये की रखी है कि 5 रुपये पे करो, शेयर आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा एक टाइम के लिए, राइट। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि 10 रुपये के एक शेयर में से कंपनी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी रखी 5 रुपये। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी क्या है, जब भी आपके नाम शेयर ट्रांसफ़र किए जाएंगे उसी टाइम पे जो आपसे पेमेंट ली जाएगी वो है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, राइट। अब हमारे पास रह गए 5 रुपये, 5 रुपये रह गए। ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी ने जो नेक्स्ट 5 रुपीज़ मंगवाने हैं, जो नेक्स्ट 5 रुपये मंगवाएगी कंपनी, उसको बोलते हैं कॉल मनी। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है कॉल मनी। ठीक है, तो ये 4 करोड़ गुना 5, 4 करोड़ गुना 5 20 करोड़। ये 20 करोड़ रुपए तो कंपनी को पहले महीने ही मिल गए। अगले महीने कंपनी ने 20 करोड़ के लिए डिमांड की कि जो आपके पेंडिंग रह गए पैसे वो मुझे दे दो। तो ये 5 रुपये को हम जब कंपनी आपसे मांगेगी कि जो आपके 5 रुपये पेंडिंग रह गए हैं वो दे दीजिए, उसको बोला जाएगा कॉल मनी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कॉल मनी। अब इसमें भी एक पॉइंट और आ जाता है कि ये 5 रुपये में से हो सकता है सारे ही बंदे 5 रुपये दे दें, या उसमें से कुछ बंदे ये 5 रुपये देने के एप्लीकेबल ना हो, या इतने उनमें एबिलिटी ना हो कि वो 5 रुपये दे सकें, या कोई पंगा हो गया हो जिसके कारण उनके पास पैसे ना हो कि वो पैसे दे पाएँ। ठीक है, तो अब ये 5 रुपये में से जो बंदे तो अपने अपने 5 रुपये दे देंगे, जो बंदे अपने अपने 5 रुपये दे देंगे उनको बोला जाएगा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब इन लोगों ने अपने सारे पैसे दे दिए, 5 रुपये ये वाले भी आ गए, 5 रुपये ये वाले भी आ गए। ठीक है, अब 5 रुपये ये लोगों के तो आ ही चुके थे। अब ये जब लोगों से कॉल मनी मांगी, इनमें से जब कुछ लोग 5 रुपये या 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये मतलब पूरे 5 रुपये देने के सामर्थ्य नहीं होगी, इतने एबिलिटी नहीं होगी कि वो ये 5 रुपये दे पाएँ, या 1 रुपया भी नहीं दे पाए, 2 रुपया भी नहीं दे पाए, तो उनको रखा जाएगा अनपेड कैपिटल में। उनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, अनपेड कैपिटल की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सेबी के अकॉर्डिंग हमारी टाइप्स ऑफ कैपिटल है। ये कंपनी को हर टाइम बना के रखना पड़ेगा इसका डाटा कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। हम दोबारा लिख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी टाइप्स की कैपिटल की। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये सारी अच्छे से समझ लग गई होंगी। अगर ना कोई समझ लगी हो एक आधी तो दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि सारी टाइप्स की कैपिटल, कौन कौन से टाइप्स की हमारी कैपिटल है। तो हमने कितने टाइप्स की कैपिटल पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ी रजिस्टर्ड या नॉमिनल या ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ी इशूड एंड अनइशूड कैपिटल। ठीक है, कि कंपनी ने 1000 रुपये की कैपिटल रजिस्टर करवाई थी, उसमें से मान लीजिए 50 करोड़ के एक बार इशू किए, 950 करोड़ के एक बार अनइशूड रह गए।
अब इशूड का आगे हमने पार्ट किया सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड कि कंपनी चाहती है कि मेरे 50 करोड़ के शेयर बिके। हो सकता है 50 करोड़ के शेयर की डिमांड ही ना आए, 50 करोड़ के शेयर्स की डिमांड ही ना आए, उसकी सब्सक्राइब ही लोगों ने 40 करोड़ किए हैं, तो वो जो सब्सक्राइब कर लिए लोगों ने वे सब्सक्राइब कैपिटल, जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए वो अनसब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, फिर इसके बाद सब्सक्राइब का हमने आगे पार्ट किया, जो सब्सक्रिप्शन के टाइम पे हमें पेमेंट मिल गई, जो सब्सक्रिप्शन के टाइम पे पेमेंट मिल गई वो या तो जाएगी अलॉटमेंट में, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी में, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट मनी में जाएगी, या फिर उसको छोड़ देंगे हम कॉल मनी के लिए, या फिर हम उसको छोड़ देंगे कॉल मनी के लिए। अब कॉल मनी के लिए अगर ये कैपिटल छोड़ेंगे तो कॉल मनी के आगे भी पार्ट बन सकते हैं कि कॉल मनी में से या तो लोगों ने पूरा पैसा दे दिया, पेड अप हो जाएगी कैपिटल, या कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया तो वो रह जाएगी अनपेड कैपिटल। राइट। अब ये सेबी के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस हैं कि कंपनी को अपनी ये अलग अलग टाइप की कैपिटल का एक स्टेटमेंट बना के रखनी होगी। इसको बोलते हैं इक्विटी स्टेटमेंट। उसको क्या बोलते हैं? इक्विटी स्टेटमेंट बोलते हैं कि कंपनी को अपनी कैपिटल की एक स्टेटमेंट, इक्विटी की एक स्टेटमेंट बना के रखनी होगी। रजिस्टर्ड कैपिटल कंपनी को दिखानी होगी लोगों को, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने रुपए के शेयर बेच सकती है। मान लीजिए मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मार्केट में, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि जिस कंपनी के मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ उसमें से मेरे को इतने, मेरी कंपनी इतने के रजिस्टर्ड कैपिटल है उसकी। जितनी ज़्यादा अच्छी रजिस्टर्ड कैपिटल होगी मेरे को विश्वास हो जाएगा, हाँ जी कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा देगी मुझे। ठीक है, फिर उसमें से मैं इशूड या अनइशूड देखूंगा, सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब देखूंगा। मान लीजिए कंपनी हर बार इशू कर रही है 100 करोड़ के शेयर, पर उसमें से सब्सक्राइब हो रहे हैं 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, है ना, तो मेरे को ये लगेगा ना कि कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है, इसकी डिमांड अच्छी नहीं है, तो इंफॉर्मेशन के लिए मुझे इनके बारे में नॉलेज चाहिए। एप्लीकेशन मनी कितनी है, अलॉटमेंट मनी कितनी है। मान लीजिए कंपनी का एक शेयर है 50 रुपये का, और कंपनी कहती है कि 50 में से 40 रुपये मुझे उसी टाइम दो जिस टाइम आपके नाम पे शेयर मैं ट्रांसफ़र करूंगी, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग अपने पैसे देखने होंगे कि मेरे पास हाँ जी 40 रुपये हैं भी या नहीं कंपनी को पहली बार में ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर उसके बाद मुझे कॉल मनी देखनी होगी, कंपनी कितने की कॉल मंगवाएगी, पेड अप कैपिटल देखनी होगी। कंपनी की पेड अप कैपिटल के अकॉर्डिंग मुझे मिलेंगे डिविडेंड। हमने डिविडेंड किया था, डिविडेंड होता है प्रॉफिट के ऊपर मिलने वाला हिस्सा। ठीक है, तो जितनी कंपनी की पेड अप कैपिटल होगी, मान लीजिए कंपनी के पास पेड अप कैपिटल है कंपनी की फॉर एग्जांपल 500 करोड़। फॉर एग्जांपल कंपनी की पेड अप कैपिटल है 500 करोड़ और कंपनी का शेयर है 10 रुपये का एक शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है। इसका मतलब कंपनी ने 50 करोड़ शेयर बांटते हुए हैं, कंपनी ने 50 करोड़ शेयर पहले ही बेचे हुए हैं। अब ये 50 करोड़ जितने भी हैं, ये 50 करोड़ जितने भी हैं, मान लीजिए ये 50 करोड़ में से मेरे पास फॉर एग्जांपल 50 लाख शेयर हैं। 50 करोड़ रुपए में से मेरे पास 50 लाख शेयर हैं। हमने सिर्फ पेड अप कैपिटल की बात करनी है कि कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है। कंपनी की पेड अप कैपिटल है 500 करोड़, 10 रुपये का एक शेयर है, इसका मतलब कंपनी ने 50 करोड़ शेयर बेचे हुए हैं। मेरे पास कितने हैं? 50 लाख शेयर हैं। परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितने हो गए? मेरे पास परसेंटेज के अकॉर्डिंग 1% शेयर है। तो पेड अप कैपिटल में मेरा कितना हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग मुझे डिविडेंड मिलेगा। पेड अप कैपिटल में मेरा कितना हिस्सा है, टोटल इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये वो मैं ये कैपिटल नहीं देखूंगा, मेरा पेड अप कैपिटल में कितना हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग मुझे डिविडेंड मिलेगा। इसलिए ये सारी ही टाइप्स की कैपिटल्स का एक स्टेटमेंट बना के रखना सभी कंपनीज के लिए ज़रूरी है। क्लियर है? ठीक है। अब कंपनी किस टाइप की हो सकती है, अगर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको एक ही मिनट में करवा देता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी शेयर बेचती है या किस तरह की कंपनी शेयर बेचती है, किस तरह की कंपनी शेयर नहीं बेचती है, उनका नाम कैसे होता है, मैं ये आपको बता देता हूँ। देखिए 4 तरह की कंपनी होती है। एक होती है पब्लिक सेक्टर कंपनी,
ठीक है, एक होती है प्राइवेट सेक्टर कंपनी, राइट, ठीक है, एक होती है पब्लिक कंपनी, ठीक है, एक होती है प्राइवेट कंपनी। क्लियर है? 4 तरह की हमारी कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, जो तो है पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो तो होगी पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी, पब्लिक सेक्टर जो कंपनी होगी ये होगी गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी होगी? गवर्नमेंट की कंपनी होगी। प्राइवेट सेक्टर कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी कौन सी होगी? जिसका मालिक प्राइवेट पर्सन होगा। प्राइवेट सेक्टर कंपनी कौन सी होगी? जिसका मालिक प्राइवेट पर्सन होगा। अब पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होगी? जो शेयर्स बेचेगी। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होगी? जो शेयर्स बेचेगी। और प्राइवेट कंपनी कौन सी होगी? प्राइवेट कंपनी वाले शेयर्स नहीं बेच सकते, प्राइवेट कंपनीज वाले शेयर नहीं बेच सकते। ठीक है, तो अब पता कैसे चलेगा कौन सी कंपनी शेयर बेच रही है और कौन सी कंपनी नहीं शेयर बेच रही? जो तो कंपनी शेयर बेचती है, मतलब जो पब्लिक कंपनी होती है, उसको अपने नाम के पीछे लिमिटेड शब्द लगाना पड़ता है। जो कंपनी शेयर्स बेचती है उसको अपने नाम के पीछे लिमिटेड शब्द लगाना पड़ता है, और जो कंपनी शेयर्स नहीं बेच सकती वो अपने नाम के पीछे लगाती है प्राइवेट लिमिटेड या पीवीटी एलटीडी। जो कंपनी शेयर नहीं बेच सकती वो अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या पीवीटी एलटीडी लगाती है। तो 4 तरह की ही कंपनियां होती हैं, या तो पब्लिक सेक्टर कंपनी या प्राइवेट सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी प्राइवेट जिसका मालिक प्राइवेट बंदा है, और पब्लिक कंपनी जो शेयर बेचती है, प्राइवेट कंपनी जो शेयर नहीं बेचती। अब गवर्नमेंट कंपनी का, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी का पब्लिक सेक्टर कंपनी का पब्लिक कंपनी होना जरूरी है। पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब गवर्नमेंट कंपनी का पब्लिक कंपनी होना जरूरी है, मतलब उसको अपने शेयर्स बेचने जरूरी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जब भी कंपनी बन गई गवर्नमेंट की वो तभी शेयर बेचेगी, जरूरी नहीं है, कभी भी बेच सकती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी जिसका मालिक प्राइवेट बंदा है, उसकी मर्जी है, वो शेयर बेच भी सकते हैं, वो शेयर नहीं भी बेच सकते। प्राइवेट सेक्टर कंपनी पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, मर्जी है। ठीक है, अब मान लीजिए रिलायंस है, मैं मालिक के अकॉर्डिंग देखूं तो रिलायंस कैसी कंपनी है? प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। पर अगर मैं शेयर्स के अकॉर्डिंग देखूं तो रिलायंस पब्लिक कंपनी है, उसका नाम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसका मतलब नाम के पीछे लिमिटेड आ गया, मतलब वो शेयर्स बेचते हैं। क्लियर है? तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन था। अभी हम सेबी का पार्ट करेंगे कि कैसे सेबी और गाइडलाइंस बनाएगी हमारी कंपनीज़ के लिए। कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक थे सेबी से रिलेटेड, तो मैं ये आपको सेबी का करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि शायद चांस है सेबी के बारे में क्वेश्चंस आने के लिए। ठीक है, ये जो टाइप्स ऑफ कैपिटल है इसके क्वेश्चन तो मोस्टली पीपीएससी पूछ लेती है। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल का एग्ज़ाम अभी इतना नहीं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते तो उसमें मेरे को इतना दिखा नहीं है प्रिंसिपल से रिलेटेड एग्जाम में कैपिटल के क्वेश्चन, पर पीपीएससी के और एग्जाम्स में कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कैपिटल से रिलेटेड। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर। अभी हम थोड़ी देर बाद सेबी का लेक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।